हेलो गाइस, क्या बात है तुम्हारी। आ गया है तुम्हारा दोस्त एंड होस्ट मयंक तिवारी। वेलकम है आपका रसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं 2025 की क्राउन ज्वेल के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ। पहले मैंने मैच का रिव्यू किया ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंज का। उसके बाद जॉन सीना, एजे स्टाइल, जबरदस्त चुम्बेश्वरी मैच था। उसके बाद अब हम आ गए हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां मैं मेन इवेंट का रिव्यू करूंगा, जहां पे सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस चैंपियनशिप का मैच होने वाला था। लेकिन ये मैच शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो कि स्टोरी लाइन ऑलरेडी सेथ रॉलिंस की चल रही थी, उससे रिलेटेड एक बैक स्टेज में सेगमेंट होता है हमारे पॉल हेमन भैया का, जहां पे वो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जो कि खुशी मना रहे थे कि आज ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज को हरा दिया है। तो दोनों खुशी मनाते हैं। पॉल चचा पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहुत बधाई हो, वेलकम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग जीत गए हो, फलाना ठिकाना। लेकिन वो फिर कहते हैं कि ध्यान रखना कि अब जो है मैच वो सेथ रॉलिंस का है, तुम लोग विजन के फ्यूचर हो, और सेथ रॉलिंस कितना भी हाथ हिलाए बुलाए, हमारी ज़रूरत पड़े, लेकिन हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। इतना पॉल हेमन ने कहा और वहाँ से जाने को हुए। ब्रॉन ब्रेकर को सोचने लगे और वो वापस आके पॉल हेमन कहते हैं कि तुम आंसर जानते हो कि हम लोग यूएस में जाके पार्टी वार्टी करेंगे, लेकिन तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि इससे पहले सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन से कहा था कि अगर मैं चैंपियनशिप का ये जो मैच है क्राउन ज्वेल वाला, ये हार गया तो क्या होगा, तुम क्या सोचोगे। तब पॉल हेमन ने कहा था कि मैं सोचूंगा कि भाई मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि मैंने सेथ रॉलिंस तुमको रोमन रेंज की जगह क्यों पिक कर लिया। तो इस तरह का स्टोरी लाइन ये क्रिएट करने वाले हैं, जहां मुझे पहले से ही लग रहा था कि पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस में आपस में नहीं बनने वाली है, और यही क्लैश का कारण बनेगा आगे जाके। और इसमें भी ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ साथ ब्रॉक लेसनर भी हैं जो आजू बाजू घूम रहे हैं पॉल चचा के, तो अभी बहुत घमासान होने वाला है। तो इस तरीके का ये जो सेगमेंट है ये पहले ही दिखा दिया गया था। और उसके बाद अब आती है मेन इवेंट की बारी। तो मेन इवेंट शुरू होने से पहले फिर से वही क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप को दिखाया गया कि किस तरीके से उसे साफ किया जा रहा है। स्टार्टिंग में भी दिखाया गया कि किस तरीके से उसे लाया जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे कहीं बहुत बड़ा खजाना हो या कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो। तो इस तरीके से क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप को लाया गया, दिखाया जा रहा था। ये वुमेंस जो डिवीज़न का जो चैंपियनशिप मैच हुआ क्राउन ज्वेल का, ये उसमें उतना हाइप नहीं दिया गया जितना ये मैन क्राउन ज्वेल के मैच के लिए दिया जा रहा था। उसके बाद वही होता है, म्यूजिक हिट होता है सबसे पहले हमारे सेथ फ्रिकन रॉलिंस का। वो पब्लिक में आते हैं। आज उनका गियर भी कुछ अलग किस्म का था, काली वेशभूषा में वो आते हैं। पब्लिक उनके साथ गाना भी शुरू करती है, ओ का चैंट उनके साथ, जो उनके गाने के साथ लोग गाते हैं उस तरीके से गाते भी है। उसके बाद भाई आज इस बंदे की जो वेशभूषा थी वो बड़ा अतरंगी किस्म के कपड़े फिर से ये पहन के आया था। चश्मा भी बड़ा अतरंगी था इसका। ये रेसलर कम तांत्रिक ज़्यादा लग रहा था और इस टाइप की हरकतें भी कर रहा था वो रिंग के आजू बाजू ऊपर नीचे घूमकर। और जहाँ वो क्राउन ज्वेल की वो चैंपियनशिप बेल्ट रखी थी पोडियम के पास में, उसकी तरफ भी देख के ऐसा जैसे कोई मंत्र अंत्र पढ़ रहा हो। मुझे तो सच में ऐसा ही लग रहा था। और ये सेथ रॉलिंस के कपड़े देखकर ना, बॉलीवुड का एक एक्टर है, मुझे उसकी याद आती। काफ़ी फेमस एक्टर है वो भी, अपने इसी कपड़े पहनने के अंदाज की वजह से थोड़ा सा बदनाम भी है और फेमस भी है। इनफेमस ही कहूँगा, लेकिन हाँ बंदा एक्टर बड़ा कमाल का है। अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा आप कितने समझदार हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सेथ फ्रिकन रॉलिंस की एंट्री हो जाती है और उसके बाद म्यूजिक हिट होता था अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स ने भी इस बार अपने गियर में थोड़ा सा चेंज किया था। जो बड़ा वाला ओवरकोट पहन के आते हैं उसकी जगह जैकेट छोटी हो गई थी, और उनकी ड्रेस तो कुछ ऐसी लगती जैसे कि वो बाइकर्स आते हैं ना सर्कस में, जो बाइक जंप कराते हैं इधर से उधर, उस टाइप की जो ड्रेस रहती है, थोड़ा सा फॉर्मूला 1 वाली ड्रेस जैसी लगती है। थोड़ा सा अतरंगी ड्रेस थी उनकी, और वो भी रिंग में आ जाते हैं। और यहाँ माहौल बन चुका था। एलिसिया टेलर बीच में खड़ी होती हैं। पहले वो सेथ रॉलिंस का इंट्रोडक्शन करती हैं, उसके बाद कोडी रोड्स का इंट्रोडक्शन करती हैं। अब भाई ये सेथ रॉलिंस जो है, जब इसने चश्मा उतारा पब्लिक को देखा है, तो इसका जो देखने का जो अंदाज था पब्लिक को, भाई इसका मूड कुछ अलग ही था। इस बार ये हंस नहीं रहा था जिस तरीके से हंसते नाचते छिछोरा वाली हरकतें करता है, वैसा नहीं कर रहा था। ये इस बार हमको बहुत सीरियस सेथ रॉलिंस दिखाया गया। और इस मैच का जो बिल्डअप था, जो स्टोरी थी, वो भी कुछ खास नहीं थी। बस सेथ रॉलिंस को सनक चढ़ गई थी कि मुझे कैसे भी करके कोडी रोड्स को हराना है, मुझे प्रूव करना है। पता लगा कोडी रोड्स को नहीं हरा पाया तो मेरी कौन सी जायदाद चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी भाग जाएगी, क्या हो जाएगा उसे नहीं पता था। बस स्टोरी लाइन से यही थी कि सेथ रॉलिंस को हराना है, मतलब हराना है। क्यों हराना है, किस लिए हराना है, किस वास्ते हराना नहीं पता भाई, बस हराना है मतलब हराना है। और इससे पहले भी पास में सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच हो चुके हैं। कोडी रोड्स 3 बार सेथ रॉलिंस को हरा चुके हैं। तो भाई ऐसा हो सकता है कि इस मैच में था सेथ रॉलिंस को हराना। और ये मैच जो था, पहले भी आपने पास में देखा होगा कि जॉन सीना को ऐसी सनक चढ़ी थी रॉक को हराने की। 1 साल तक वो परेशान थे, वो कैसे कैसे हारे, उसके बाद कैसे रॉयल रंबल जीते,
और रॉक से रीमैच मिला, जब वो हरा पाए वो पागल हो गए थे। शॉन माइकल्स भी अपने रिटायरमेंट वाले मैच पे एक साल पहले तक पागल हो गए थे, अंडरटेकर को हराना है, कुछ समझ में नहीं आया, बस हराना है। वहाँ पे जेन्युइन रीजन समझ में आ रहे थे कि भाई बड़ा मैच है, हार चुके हैं रिटायरमेंट स्टेज पे और बहुत सी चीज़ें थी और मस्ट विन सिचुएशन थी। यहाँ पे तो कोई रीज़न नहीं था, बेवजह मतलब सेथ रॉलिंस को बस हराना है, मुझे हराना है। कुछ लोग होते हैं ना, मारना है तो मारना है तो मारूंगा, तो ऐसी कुछ थी, बस स्टोरी लाइन कुछ नहीं थी। बस सेथ रॉलिंस को बार बार ये बोला गया कि तू ये बता के तुझे हराना है। बस इसी तरीके से इस मैच की जो फील्डिंग है वो लगाई गई। अब यहाँ पर होता है कि सेथ रॉलिंस सब कुछ अपना उतारते हैं गियर वगैरह, बाद में वो घड़ी भी दिखाई जाती है जो सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स से ली थी, जो गिफ्ट की थी कोडी रोड्स ने। वो घड़ी को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया, तो पता था कि घड़ी का कोई ना कोई यूज होने वाला है और वो हुआ भी आगे जाकर के। सेथ रॉलिंस ने घड़ी उतारी, फिर रिंग बेल बजती है और मैच शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मैच की शुरुआत में ही सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स ने ऐसा हवा में 2 मिनट टांग कर रखा और भाई सबको लग रहा था कि पीछे गिराएगा, लेकिन पीछे ना गिरा के उसने सामने पटक दिया। बड़े मजेदार मूव था ये। उसके बाद सेथ रॉलिंस भी खड़े हो जाते हैं और ऐसे कोडी रोड्स को आंखों में आंखें डाल के पता नहीं क्या इशारा करते हैं और जैसे ही कोडी रोड्स आगे बढ़ते हैं तो रिंग के बाहर निकल जाते हैं और फिर घूमने लगते हैं, टहलने लगते हैं, खुद से बोलते हैं शांत शांत शांत। इतने में पब्लिक ने जो शायद उनको लास्ट टाइम चैंट करके चिढ़ाया था, वैसे ही पब्लिक उनको चिढ़ाने लगती है और सेथ रॉलिंस बाकी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो कोडी रोड्स को बोलते हैं। रिंग के नीचे से एक ट्रैश टॉक चालू हो जाता है, जब कोडी रोड्स भी पब्लिक को बोलते हैं शांत 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 ऐसे, फिर बोलते हैं हाँ अब बोलो। प्रवोक कर रहे थे कोडी रोड्स ताकि सेथ रॉलिंस और चिढ़ जाए। फिर सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर एंट्री कर लेते हैं। कोडी रोड्स माइंड गेम खेलते हैं, दोनों में घूसा घूसी चालू जाती है, दे मुक्का वो मुक्का ये सब एक दूसरे के संग चालू जाता है। नॉर्मल मूव्स इनके लगने लगते हैं। सेथ रॉलिंस ने भी कोडी रोड्स को पेडिग्री मारने की कोशिश की, लेकिन कोडी रोड्स ने उसे कन्वर्ट कर दिया और वो सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस वापस रिंग पे अप्रैन पे चढ़ते हैं, कोडी रोड्स एक लात मार के उन्हें फिर से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद पता नहीं सेथ रॉलिंस को क्या समझ में आता है, क्या सूझता है, वो रिंग साइड पे बैठे माइकल कोल और वेड बैरेट खासतौर पे वो उनको देख के कुछ कहा सुनी करने लगते हैं। शायद ये वही बात थी कि लास्ट टाइम जब क्राउड में पूछा गया कि जो चैंट है, शायद कोडी रोड्स ने पूछा था कि ये जो चैंट आप कर रहे हो उसका क्या मतलब है, तो वेड बैरेट ने खड़े होकर के बताया था। तो वही बात सेथ रॉलिंस शायद दिमाग में लेके बैठे हुए थे और वेड बैरेट से भिड़ने लगते हैं। वो माइकल कोल को मारने की कोशिश करने लगते हैं, वेड बैरेट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद पीछे से कोडी रोड्स आ जाते हैं जो उनको पकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस जो उनको पकड़कर स्टील स्टेप्स पर फेंक देते हैं। फिर एक बड़ा खतरनाक मूव था जहां उन्हें ऐसे उठाया और बैरिकेड पे रख दिया और भाई खुद बैरिकेड पे चढ़ गया बंदा, प्राइम की बोतल फेंक फांक के। और भाई बंदे ने जैसे स्टॉर्म मारता है ना, वैसे दोनों पैर से कोडी रोड्स के सर के ऊपर कूदा और कोडी रोड्स जमीन पे लिटरली वो चोट कोडी रोड को बहुत जम से लगी होगी। और ऐसे मूव बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इन लोग फिर भी करते हैं, भाई रेसलर है। उसके बाद रिंग के अंदर ले जाके सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को एक जबरदस्त क्लोज लाइन मारते हैं। हाँ मुझे याद है, कोडी रोड्स से घूम के गिरा था भाई, उस पर पिनफॉल होता है लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स मिडिल रोप पर से छलांग लगाकर उनको लात मारने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस लात मार देते हैं और पेडिग्री मारते हैं, लेकिन उस पर पिनफॉल होता है, कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं सेथ रॉलिंस को क्या होता है, वो आराम से खड़े होते हैं, कोडी का एक हाथ पकड़ते हैं, ऐसा करके तड़ाक से तोड़ते हैं, मतलब आर्म ब्रेकर मारते हैं। फिर दूसरे हाथ पे वो आर्म ब्रेकर मारते हैं, दोनों कोडी रोड्स के हाथ घायल हो जाते हैं, कोडी रोड रिंग के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर 1 मिनट के लिए जाकर के शायद वेड बैरेट से कुछ बहस करने की कोशिश करते हैं, कोडी रोड को अंदर लाते हैं। उसके बाद वो कोडी रोड के पैरों पर भी अटैक करते हैं, उनके पैर तोड़ देते हैं। और उसके बाद भाई पता नहीं क्या हुआ, सेथ रॉलिंस को कितनी खुशी हुई कि भाई वो सर्कस की तरह गुलाटी भी खा रहा था, मतलब सर्कस वाले कपड़े पहनता है, जैसे भी नमूने वाले कपड़े पहनता है, वो सर्कस वाली हरकतें भी कर रहा था। मतलब एक तरफ इतना सीरियस हो रहा है और एक तरफ इस तरह की हरकतें कर रहा था। कुछ अजीबोगरीब अतरंगी टाइप का दिमाग है इस समय सेथ रॉलिंस का, वो लिटरली मुझे थोड़ा सा पागल और संकी किस्म का समझ में आता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस कोडी की तरफ उन्हें पंच मारते हैं, 1 पंच मारते हैं, 2 पंच मारते हैं, फिर ऐसा करके जैसे मारने को होते तो कोडी रोड्स उन्हें रोक लेते हैं, फिर कोडी रोड्स उन्हें पंच मारते हैं, दूसरा पंच मारते हैं, फिर वो ऐसा करने को होते हैं तो फिर सेथ रॉलिंस उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस कोडी रोड को गिरा देते हैं और फिगर 4 में फंसा लेते हैं। और भाई कोडी रोड्स जो है इस समय डोमिनेट हो रहा था सेथ रॉलिंस से, और सेथ रॉलिंस जो है फिगर 4 में फंसा के भी कोडी रोड्स से ट्रैश टॉक कर रहा था, लेकिन कैसे भी करके कोडी रोड्स उस सबमिशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे गरीबों के हीरो कोडी रोड्स को पता नहीं कहां से जोश आ जाता है, वो सबमिशन को तोड़ देते हैं और सीएम पंक के भी चैंट हमको वहां सुनाई दिए। ये मैच के शुरू में भी था, पर अभी इसको इग्नोर करते हैं। फिर दोनों रिंग के एक अंदर खड़ा है, एक बाहर खड़ा है, कोडी रोड अंदर खड़ा है, सेथ रॉलिंस बाहर खड़ा है, दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। पता नहीं सेथ रॉलिंस को उन्होंने कैसा पिक किया, कैसा उठाया और पता नहीं कैसा अजीबोगरीब टाइप के उसमें फंसा लिया एक सबमिशन में, और उस पर उछल के बैठ भी गए, वो लग गया, उनको भी लग गया, इनको भी लग गया। वो मूव क्या था पता नहीं, आपको पता तो प्लीज बताइएगा। फिर पता नहीं कोडी रोड्स को कहां से जोश आता है। उसके बाद फिर कोडी रोड्स को घूंसे पे घूंसा, सेथ रॉलिंस को घूंसे पे घूंसा, फिर वो रिंग के ऊपर जाते हैं, मिड रोप से छलांग लगाते हैं, लात मारते हैं, उसको
कोडी कटर भी मारते हैं, उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को बाहर फेंक देते हैं, फिर वो उसको बाहर जाके भी मारते हैं और बाहर भी कूटना शुरू करते हैं। अब जो अभी तक सेथ रॉलिंस इतना डोमिनेट कर रहा था कोडी रोड को, अब कोडी रोड को गुस्सा आ गया था, वो बाहर आ गया था, गरीबों का देवता जाग गया था, वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करने वाले को मार रहा था। तो इस तरह से स्टोरी लाइन चल रही थी और मैच भी कुछ इस तरह से ही चल रहा था। कभी कोडी रोड पे पिनफॉल होता है, वो किक आउट कर देते हैं, फिर सेथ रॉलिंस पे पिनफॉल होता है, वो किक आउट कर देते हैं। मैच इसी तरीके से डामाडोल ऊपर नीचे एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा था। इस मैच का नतीजा भी कुछ भी हो सकता था। पब्लिक की सांसें भी भाई इस मैच में ऐसे ही ऐसे हो रही थी। उसके बाद कोडी रोड्स उनको क्रॉस रोड लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उससे छूट जाते हैं। उसके बाद वो कोडी रोड को पेडिग्री मारते हैं, पिनफॉल होता है, कोडी रोड उस पर किक आउट कर देते हैं। अब कोडी रोड्स गिरे हुए हैं, घायल है। अब सेथ रॉलिंस की बारी थी कि वो उनको जाकर के स्टॉर्म मारेगा। स्टॉर्म मारने के लिए जाता है, लेकिन कोडी रोड्स उसे कोडी कटर में नहीं सॉरी क्रॉस रोड में बदल देते हैं और उसके बाद पिनफॉल होता है 1 2 3, लेकिन सेथ रॉलिंस भी किक आउट कर देते हैं। उसके बाद एक फनी मूवमेंट आता है जहाँ पर सेथ रॉलिंस रिंग की ऊपर चढ़ के कॉर्नर साइड में ऊपर चढ़ के कोडी रोड्स पे छलांग लगाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स हट जाते हैं, वो गिर जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को जो उछाता है वो टॉप रोप से उछल कर कोडी कटर मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस भी हट जाता है। और सच में वो कोडी कटर जो मारा है कोडी रोड्स ने कोशिश की है, जो मतलब वो अकेला बंदा भाई रिंग के ऊपर चढ़ा और ऐसा जाके सीधा रिंग में गिरा, मतलब देखने लायक था। और यहाँ भी कसम खा के कहता हूँ कोडी रोड को बहुत जम से चोट आई होगी। मौका पाके सेथ रॉलिंस पिन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड किक आउट कर देते हैं। अब इसके बाद शैतानी दिमाग के अंदर, शैतानी खोपड़ी के अंदर शैतानी ख्याल आ जाता है। सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर आते हैं, पहले वो क्राउन ज्यूल की चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखकर वो रुक जाते हैं कि नहीं मैं इसको मारूं नहीं मारूं, रुक जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं रिंग साइड की तरफ। मुझे लगा शायद रिंग बैल उठाएंगे या चेयर उठाएंगे, लेकिन भाई साहब उसने उठाई वही घड़ी जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और अब वो प्लान कर लेता कि मैं इसी घड़ी से जाके कोडी रोड्स का चेहरा तोड़ दूंगा। ये हमको लग भी रहा था कैसा वो कर सकता है, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कितना सोचा विचारी उसने किया और रिंग के साइड में ही उसने घड़ी को रख दिया। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो कोडी रोड्स उसको सुपर किक जमा देता है। उसके बाद भाई एक अमेजिंग मूवमेंट जहां पे कोडी रोड टॉप रोप पर ले जा करके उसे क्रॉस रोड मारता है सेथ रॉलिंस को। भाई उस पे भी बंदे ने सेथ रॉलिंस ने पिनफॉल के बाद किक आउट कर दिया। मतलब पहली बात तो मूव ही अपने आप में बहुत जबरदस्त था और उस पर किक आउट कर देना ये भी बहुत जबरदस्त था। भाई सेथ रॉलिंस भी किसी से कम नहीं है, मतलब कोडी रोड्स होगा अपनी जगह, लेकिन सेथ रॉलिंस है। मतलब एज ए रेसलर अगर उसको देखा जाए, काउंट किया जाए, तो जो उसका परफॉर्मेंस है, जो टैलेंट है, वो किसी से कम नहीं है। उसके बाद एक और मूव आता है जहां पर सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को रिंग की तरफ में उल्टा लटका के मारना शुरू किया लास्ट से। और उसके बाद सबको लग रहा था कि अब ये क्या करेगा। भाई वो रिंग के दूसरी तरफ जाता है और उस कॉर्नर से, जैसे शेन मैकमैन नहीं उछल के लात मारता था एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, वो कॉर्नर टू कॉर्नर जंप करता है और अपने हेड टू हेड, यानी हेड टू हेड मारता है या तो हेड टू शोल्डर मारता है। भाई ये मूव भी बहुत जबरदस्त था और सच बता रहा हूँ इस पर भी शायद पिनफॉल हुआ, उसके बाद किक आउट हुआ है। और इसमें यकीनन मैं बोलूँगा कि इसमें सेथ रॉलिंस को चोट ज़रूर आई होगी और बहुत डेंजर मूव था ये, उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो उनको देनी होती है, वैसा ही हुआ। इस मूव के बाद सेथ रॉलिंस के लेफ्ट आर्म पर चोट भी आ गई थी, वो पूरे मैच के दौरान लास्ट तक देखने को भी मिली। भाई ये मैच भी अपने सही पेस पे था, सही तरीके से चल भी रहा था, दोनों बंदे एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। पिनफॉल, सबमिशन, किक आउट, ये सब कंटिन्यू चल ही जा रहा था और पब्लिक को यही सब देखने में मजा आ रहा था। इसके बाद पता नहीं कैसे धक्का मुक्की के कारण रेफरी को चोट लग जाती है और अब मौका मिल जाता है सेथ रॉलिंस का, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें क्रॉस रोड में फंसा लेते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको ऐसे ही करके मुंह में सीधा एक घड़ी मार देते हैं। भाई पहले तो उसने सोचा घड़ी नहीं मारूंगा, लेकिन उसने घड़ी मारी और उसके बाद कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस स्टॉर्म मारता है एक बार। उसके बाद वो मिडिल रोप पर चढ़ के कोडी रोड को दोबारा स्टॉर्म मारता है दूसरी बार। उसके बाद पिनफॉल होता है 1 2 और 3 और इस बार कोडी रोड किक आउट नहीं कर पाता और फाइनली आखिरकार अंततः जाकर के कोडी रोड ये मैच जो है वो हार चुका था। कोडी रोड ऑलरेडी एक बार क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप जीत चुका है, उसकी अंगूठी उसने दिखाई भी थी आते साथ, और इस बार लेकिन सेथ रॉलिंस द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी और पता नहीं कौन कौन सी नरी है जो वो भाई ये मैच को जीत गया। आखिरकार वो जो आक्रोश था सेथ रॉलिंस के अंदर कि मुझे ये मैच जीतना है जीतना है जीतना है, वो पूरा हो गया। तो स्टोरी लाइन का पर्पस यही था कि सेथ रॉलिंस को ये मैच जीतना है और ये जीतना है, और तो वो जीत भी गया। अब इस मैच की एंडिंग पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे क्या होगा उस पर बात करते हैं। इस मैच के एंडिंग के बाद ट्रिपल एच भैया आ जाते हैं। पहले वो स्टेफनी जो ऑलरेडी वुमेंस क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप जीत गई थी उसके लिए भी आए थे, लेकिन उसको बड़ी खुशी वो पहना रहे थे बेल्ट वगैरह, लेकिन
सेथ रॉलिंस को ये बेल्ट देते हैं, क्राउन ज्यूल की अंगूठी देते हैं, उनको पहनाते भी हैं, लेकिन वो चेहरे में वो खुशी नहीं थी। बस ठीक है, हाँ तू जीत गया, हाँ ठीक है भाई तू मेरा भाई है, तू जीत गया हो गया, चल बाद में मिलेंगे, ये वो करके चले जाते हैं। उसके बाद वो इंटरव्यू लेने वाली आती है और वो सेथ रॉलिंस से पहले कुछ पूछ पाती है। सेथ रॉलिंस माइक ले लेते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि भाई ये बताओ कैसा लग रहा है तुमको, ये कैसा लगता है तुमको, जब कोई बंदा तुम्हारे पीठ के पीछे हो, मज़ा ले रहा हो, बहुत बेहतर लगता होगा। बोलता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने, बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। और पता नहीं ऐसा ही कुछ बोलने वाले थे कि आई एम द वन, आई एम द ग्रेट वन, और मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, विजनरी हूँ, आई एम द सेथ फ्रिकन रॉलिंस। और इस तरीके से सेथ फ्रिकन रॉलिंस ने कोडी रोड को हरा करके साबित कर दिया कि भाई, वो बोलता भी है अपने आप में कि भाई मैंने साबित किया है, मैं अभी तक की जनरेशन का सबसे ग्रेट रेसलर हूँ। उसने इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की और वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ और कोडी रोड्स को हरा कर वो जीत गया ये मैच। उसके बाद दोनों चैंपियन वुमन और मैन, कोडी रोड्स और स्टेफनी वोकर, दोनों को स्टेज पे रिंग के अंदर खड़ा करके सम्मान दिया जाता है, तालियां बजाई जाती है। उस तरीके से इस मैच को ख़त्म किया गया। तो मैं अब ये बोलना चाहूँगा कि भाई सेथ रॉलिंस क्यों जीता, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को इसलिए विजेता बनाया गया कि सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर भी रोमन रेंज की तरह ही धीरे धीरे दिखाने वाले हैं। क्योंकि रोमन रेंज को जिस तरीके से पहले हील, फिर उसके बाद बेबी फेस, उसके बाद क्या कहते हैं बिग डॉग, उसके बाद फिर अंडरडॉग, और वो सारी चीज़ें के साथ अब रोमन रेंज का कैरेक्टर कैसा है, ना तो वो हील समझ में आ रहा है, ना ही वो बेबी फेस समझ में आ रहा है। ऐसे सेथ रॉलिंस के साथ में कि अभी तो लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं, लेकिन उसको पसंद भी करेंगे। उसका रीज़न ये है कि पॉल हेमन के साथ जो विजन का उसका फैक्शन बना है, ये टूटेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि इसमें ब्रॉक लेसनर भी घुसे हैं। ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है पॉल हेमन, और जिस तरीके से अभी अनबन शुरू हो गई है सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन में, तो ज़रूर ये कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और सेथ रॉलिंस को और बड़ा बताने के लिए सेथ रॉलिंस को एक तरीके से जिताया गया है। क्या होता है देखिए, WWE के अगर आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक बहुत बड़ा हीरो होता है और एक बहुत बड़ा विलेन होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ट्रिपल एच एक ऐसा रेसलर है जिसने सबसे लंबा, शायद अपने टाइम में या कहूँ कि सबसे लंबा हील कैरेक्टर प्ले किया होगा, और वो बहुत ज़बरदस्त विलेन साबित हुआ। भाई 90s के एरा में जब ये अपना एटीट्यूड एरा शुरू हुआ था, उसके बाद रूथलेस से लेके पीजी एरा तक ट्रिपल एच ने जो हील कैरेक्टर प्ले किया है और कोई दूसरा रेसलर नहीं था। उसके आने का मतलब ही होता था कि विलेन आ गया है। तो ऐसा ही अब सेथ रॉलिंस को बनाया जा रहा है, और एक जो हीरो है, जो एंटी हीरो है, वो अपना रोमन रेंज भैया है। तो आगे जाके रोमन रेंज और ये विजन का भी पंगा होना है, उसोस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड लाइन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अभी और भी चीज़ें होनी है। तो इसलिए सेथ रॉलिंस को दिखाया गया। और ब्रॉक लेसनर तो सेपरेट है ही, सबसे आखिरी में एक ऐसा आदमी जो सिर्फ मारने के लिए लाया जाता है। तो इस तरीके से WWE ने इस शो को दिखाया है। तो जो ये सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच था, इसे मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक मैच था, अच्छा था। और हाँ, ये जरूर था कि प्रेडिक्टेबल नहीं था ये मैच के कौन जीतेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को जिताया गया, ये अच्छा लगा मुझे। और पूरे शो की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल शो में सारे मैचेस ठीक थे, सारे मैचेस अच्छे थे। जो पिछले इनका रेसल पलूजा में जो इन्होंने हगा हुआ था, वो इसमें इन्होंने साफ करने की कोशिश की। मैं जो बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है। और रिव्यू को रिव्यू की तरह ही देना चाहिए, जो आपको लगे वही असली रिव्यू है। तो भाई इस तरीके से जो हमारा ये शो हुआ क्राउन ज्यूल का, तो ठीक है, इसको भी 4 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, 3.5 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बने रहिएगा इसी तरीके से मेरे साथ, मेरे इसी रसल मयंक के चैनल पे, जहाँ पे आपको रेसलिंग से जुड़े तमाम कंटेंट, स्टोरी लाइन, बैक स्टेज की कहानियाँ और पुरानी स्टोरीज और सब कुछ, बहुत कुछ देखने मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद।